Hello dear students, I'm your English teacher Rajni ma'am. Welcome to Rajni ma'am's class. So this is the first worksheet of your new session. First of all, congratulations everyone for being promoted in class 8. So today we are going to do worksheet number 1. This is the first worksheet of your session and this is for class 8. ये English की है और ये है 5th April 2021 की worksheet. And this worksheet is based on the poem The Ant and the Cricket. I hope you all know the meaning of these two words, ant and the cricket. Ant होता है चींटी और cricket एक जंपिंग इंसेक्ट है जिसे आप हिंदी में झिंगुर बोलते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट हमें करना है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हें रीड करना है और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर उसको टिक करना है कि आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. सो फर्स्ट वन इज आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम समय पर खत्म करता हूं या करती हूं. तो अगर आप हमेशा समय पर करते हैं अपना काम तो ऑलवेज पर टिक करिए. समटाइम्स करते हैं कभी कभी तो समटाइम्स पर कर दीजिए. नेवर है तो नेवर पर कर दीजिए कि मैं आप कभी कंप्लीट नहीं करता. और अगर कभी नहीं करते हैं तो आदत बना लीजिए कि इस नए सेशन में हमेशा अपना काम समय पर कंप्लीट करूंगा या करूंगी. ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट जो है इसको मैं छोड़ रही हूं, आप अपने आप करिएगा. आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज. मैं अपने जितने टास्क हैं, काम है और जितनी मेरी क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, मैं उन्हें हमेशा प्लान करता हूं या करती हूं. तो अब आप अगर हमेशा अपनी एक्टिविटीज को प्लान करके चलते हैं तो आप ऑलवेज पर टिक लगा दीजिए. अगर आप समटाइम्स कभी कभी प्लान करके चलते हैं, कभी कभी ऐसे ही बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं तो समटाइम्स पर लगाइए. और कभी प्लान नहीं करते तो आप नेवर पर लगाइए. आई होप आप, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो प्लान करके कभी कभी तो चलते ही होंगे. और अगर कभी कभी चलते हैं तो हमेशा प्लान करके चलना चाहिए. ऑलराइट, सो थर्ड स्टेटमेंट इज व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है ध्यान भटक जाना. जब भी मैं काम करता हूं या करती हूं तो मेरा ध्यान भटक जाता है. अगर ऐसा होता है तो आपको हैप्पीनेस की क्लासेस में आपको मेडिटेशन कराई गई है, फोकस कराना सिखाया गया है, उसे बढ़ाइए और डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए. ऑलराइट, सो यहां पर भी आपको टिक लगाना है. आप चाहे तो समटाइम्स पर लगा सकते हैं और अपनी आदत को ऑलवेज की तरफ बढ़ा सकते हैं. ठीक है, मैं ये छोड़ रही हूं. आपको जहां आपको लगे कि सही है मेरे लिए वहां पर आप लगाइए. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट. यहां पर जो आपको दी हुई है आज, ये अभी हमने देखा जो हमारा टॉपिक है वो है एंट एंड द क्रिकेट. अब यहाँ पर ये वाली जो स्टोरी है, आई होप आप लोगों ने बचपन में ये स्टोरी कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, कहीं किसी स्कूल में किसी बच्चे से, मैम से जरूर सुनी होगी. इसमें जो क्रिकेट होता है हमारा, वो जो है बहुत बड़ा फुलिश सा और बड़ा मैरी गो राउंड और हमेशा किसी चीज का ध्यान नहीं करना और ऐसे वाला क्रिकेट है. सो द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. पूरी समर वो सिंगिंग करता रहता है, खेलता रहता है, कोई उसे परवाह नहीं है, कुछ उसने प्लान नहीं किया. डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. अपने फ्यूचर के लिए उसने कुछ प्लानिंग नहीं करता है. एंड व्हेन द विंटर्स अराइव, जब विंटर्स आ जाती हैं, ही हैज नथिंग टू ईट. क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं किया, भाई विंटर्स आएंगे तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा, खाना कहां से मिलेगा. सो ही डिड नॉट प्लान एनीथिंग फॉर विंटर्स. ही डिसाइड्स टू आस्क द एंट फॉर हेल्प. अब वो डिसाइड करता है भी खाना तो है नहीं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो अब क्या करें. तो वो हेल्प के लिए चींटी के पास जाता है. अब देखते हैं कि यहां पर इसको पोएम की फॉर्म में कैसे लिखा गया है. नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टैंजास. पोएम पूरी नहीं यहां पर आपको समझाई गई है, उसके 2 स्टैंजास लिए गए हैं. जैसे आपकी कहानी में पैराग्राफ्स होते हैं ना बच्चों, इसी तरह से जो हमारी पोएम होती है उसमें क्या होते हैं, स्टैंजास. सो 2 स्टैंजास हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एंड यू हैव टू रीड देम एंड देन यू हैव टू आंसर. ऑलराइट, अब यह हमारी पोएम का पहला स्टेंजा है. चलो इसको ध्यान से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. क्रिकेट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, झिंगुर को कैसे एक्सप्लेन किया गया कि वो सिली है और यंग है. यंग है मीन्स वो जवान है और सिली का मतलब होता है फुलिश, थोड़ा सा मूर्ख है. accustomed टू सिंग, accustomed का मतलब होता है used टू, यानी कि आदि. कोई कोई होता है कि जैसे सुबह मम्मी लोग होते हैं, सुबह उठ के चाय पीने के अकस्टम्ड होते हैं. माई मदर इज अकस्टम्ड टू हैव टी इन द मॉर्निंग, है ना. कोई किसी की आदत होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, अकस्टम्ड टू. सो आवर क्रिकेट इज अकस्टम्ड टू सिंग. वो सिंगिंग का आदी था, हमेशा गाना गाते रहता था. कहां पर गाना गाता था, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर
एंड स्प्रिंग। देखो वार्म तो गर्म हो गया, सनी होता है जब सूरज निकला हुआ है जिन महीनों में। ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गे का मतलब होता है बच्चों हैप्पी, खुशनुमा, ठीक है। समर मीन्स जो हमारा गर्मियों का मौसम होता है, और स्प्रिंग जो हमारा बसंत का मौसम होता है। तो हैप्पी बसंत के और समर के मौसम में जो हमारा यंग सिली क्रिकेट है वो गाना गाने का आदी था, मतलब वो गाना गाते हुए अपनी मस्ती में घूमता रहता था। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम His cupboard was empty and winter was come. उसने जब देखा कि भैया विंटर आ गए हैं और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके कबर्ड में कुछ नहीं मिला उसको, तब उसने कंप्लेन करना शुरू किया। भाई लेकिन अब क्या होगा कंप्लेन करने से, जब काम करना था तब तो किया नहीं है ना। अब वो कंप्लेन कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है कि मेरी कबर्ड में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, एक ब्रेड का या किसी एक चीज का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं उसे मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड क्यों हो गया, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सर्दियां आ गई हैं, तो सारा का सारा जो ग्राउंड है बर्फ से बिल्कुल स्नो से कवर हो गया है, ढक गया है। अब नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, अब क्योंकि जो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो स्नो से कवर हो गया है, तो कोई भी फूल उसको वहां पर या कोई जो ट्री है उसकी एक पत्ती तक उसको वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। सब चीजें जो है, सब चीजें सारी, क्योंकि विंटर्स हैं इसलिए सब की सब पूरी की पूरी स्नो से कवर्ड हो गई थी। Oh, what will happen, says the cricket of me. तो अब उसने बोला अपने आप से कि हाय मेरा क्या होगा, what will happen of me, मेरा अब क्या होगा। तो चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है। स्टेंजा 2 पढ़ते हैं। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. एट लास्ट फिर क्या होता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है जब आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप भूखे मरने की हालत में हैं, बिल्कुल स्टारवेशन हो गया है, भूखमरी जिसे आप कहते हैं। और फेमिन होता है जैसे अकाल पड़ गया है, खाने का अकाल पड़ गया है, क्योंकि अनाज तो ग्राउंड में उग नहीं रहा, ना कहीं उसे मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बोल्ड, वो जो क्रिकेट था हमारा, वो भी एकदम कैसा हो गया है, बिल्कुल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। बिल्कुल जो है ड्रिपिंग का मतलब होता है बूंदे जब आपकी बॉडी से टपकती हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है, उसे ठंड लग रही है, तो बारिश में भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ सा वो जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। माइजर कौन होता है, जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है। तो अब वो बारिश में भीगते हुए, पानी टपक रहा है उसकी बॉडी से और ठंड से कांपता हुआ वो निकल पड़ा है माइजरली एंट के पास। माइजरली मीन्स कंजूस, है ना। जो एंट है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, उसके पास वो निकला टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, क्या देखने के लिए, कि उसको जिंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। उसने कहा, वो ये देखना चाहता था कि भाई उसे जिंदा रखने के लिए, अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए, क्या वो जो एंट है उसको रेन से शेल्टर दे देगी, या फिर उसको थोड़ा सा साथ में उसको और जो माउथफुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा सा अनाज दे देगी, थोड़ा सा रेन से शेल्टर क्या वो उसे दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा सब कुछ चुकता कर दूंगा, मुझे बस ये चीजें तुम उधार दे दो। ही वुड रीपे इट टुमारो, उसने कहा कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा ये सब चीजें। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, उसने कहा कि अगर ऐसा तुम नहीं करोगी कि मैं तो भुखमरी से और सोरो से, दुख से ही मर जाऊंगा, जिंदा ही नहीं बचूंगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेंजास आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अपनी स्टोरी में बार बार पढ़िए, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखिए, उनके मीनिंग्स भी लिखिए। ऑलराइट, लेट्स सी अब हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं, लेकिन साथ साथ आप अपनी वर्कशीट्स को करते रहेंगे तो एंड में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं करी तो पाइल अप होता जाएगा काम, और फिर आपको आगे चल के मुश्किल हो सकती है। सो प्लान योर एक्टिविटीज बिफोर हैंड, पहले से ही अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से प्लान करो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टेंजास। यहां पर हमने जो 2 स्टेंजास पढ़े हैं उसमें आपको बताना है कि 2 मेन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, पात्र कौन कौन से हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे 2 पात्र हैं क्रिकेट एंड दी एंट। तो ये हो गए हमारे 2 कैरेक्टर्स, एक है एंट चींटी और दूसरा है क्रिकेट। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट जो था वो शिकायत क्यों कर रहा था। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देयर वाज नो फूड इन द कबर्ड,
उसकी कबर्ड, इन हिज कबर्ड, उसकी कबर्ड में, अलमारी में कोई खाना नहीं था। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो डांस नहीं कर पा रहा था, गाना नहीं गा पा रहा था। और तीसरा ऑप्शन है, ही डिड नॉट लाइक समर्स, उसको समर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिल्कुल ठीक, आप पहचान गए हैं, क्योंकि उसके पास में कुछ भी खाना उसकी कबर्ड में नहीं था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो है फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। पहला स्टेंजा में आपको देखना है और उसमें से 3 शब्द चुनने हैं जो कि समर्स और स्प्रिंग से एसोसिएटेड है, मतलब संबंधित हैं। तो चलिए पहला देखते हैं स्टेंजा। ये है हमारा फर्स्ट स्टेंजा और समर और स्प्रिंग से कौन से वर्ड्स जो एसोसिएटेड है वो बिल्कुल उसके साथ ही लिखे हुए हैं। एक है वार्म, दूसरा है सनी और तीसरा है गे। ठीक है, तो ये वाले तीनों वर्ड्स जो हैं जो कि समर और स्प्रिंग सीजन से एसोसिएटेड है, संबंधित है, हम इनको नीचे लिख देंगे। सो वी हैव रिटन वार्म, सनी एंड गे। ऑलराइट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड 2 फ्रेजेस और लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। कौन से 2 स्टेंजाज जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कौन सी 2 लाइंस या कौन से 2 फ्रेजेस होते हैं बच्चों, कुछ एक शब्द से ज्यादा लेकिन सेंटेंस से कम। ठीक है, फ्रेज यानी कि एक सेंटेंस का छोटा हिस्सा, टुकड़ा। अब आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी 2 फ्रेज या लाइंस स्टार्ट ऑफ विंटर से एसोसिएटेड है। तो वो है, देखो वो है यहाँ पे, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कौन से 2, इससे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि विंटर स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक ट्री के ऊपर कोई एक पत्ती नहीं दिख रही थी, कहीं कोई फूल नहीं दिख रहा था, सब कुछ स्नो से कवर्ड था। व्हाट विल नेक्स्ट है, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। एंट से उसने क्या मदद मांगी। पहला है मनी, पैसा मांगा। फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने के लिए छत, जगह मांगी। और तीसरा है वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े मांगे। तो बिल्कुल ठीक आपने पहचाना, फूड एंड शेल्टर, उसने खाना और रहने के लिए जगह मांगी थी। फिर उसके बाद में लिखना है आपको फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। वो तो अच्छे से याद होगा, स्टारवेशन एंड फेमिन। वेरी गुड। जब भी पढ़ाई करते हैं एकदम शार्प माइंड से, एकदम एक्टिव होकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ ली होती हैं पर आपका ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहता है। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है और याद रखना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, स्टारवेशन एंड फेमिन। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेकेंड स्टेंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। अब आपको यहां पर कुछ 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके आपको ऊपर से स्टेंजा 2 में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। तो वो तो उसमें तो आप एक्सपर्ट है, जल्दी से ढूंढ लेंगे। तो रेन का देखो यहां पर, रेन का यहां पर क्या दिया हुआ है, ग्रेन। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ग्रेन लिख देंगे। तो हमने लिख दिया ग्रेन, ये हो गया अनाज। अब टुमारो का हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो टुमारो का यहां पर 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास बोरो और एक है हमारे पास सोरो। तो जो भी आपका मन हो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर दोनों लिख देती हूं, आपका जो मन हो कोई भी एक आप यहां पर लिख सकते हैं। मैंने यहां पे बीच में ऑब्लिक डाल दिया है, जो स्लैंटिंग लाइन आप देख रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको वर्ड एक लगे अच्छा वो आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में है बोल्ड। बोल्ड का क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। बोल्ड का तो ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है। बोल्ड का क्या है दिया हुआ है इसके अंदर, ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। वो तो याद ही हो गया है, तो हम यहां पर लिख देंगे कोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अब आपने इसे अच्छे से समझना है और समझने के बाद में वर्ड्स को लर्न करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को, वर्कशीट को कंप्लीट करना है और अपनी टीचर्स को सेंड करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।